शेखर कुमार सिंह और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल न्यूज 360। आज मैं मौजूद हूँ सिवान जिला बैसाखी बाजार पे, जहाँ कुछ लोग यहाँ जमा हैं और हम ये जानना चाहते हैं। महज 4 दिन रह गया है और इस 4 दिन में मतलब कहीं ना कहीं जो है एक अपना मत का अधिकार हर एक व्यक्ति को है। तो इस बार आप लोग का क्या रुझान रहेगा? इस बार रुझान रहेगा दल से नहीं दिल से। सिवान की बेटी हिना साहब। सिवान की बेटी हिना साहब जी। क्या वजह है कि आप लोग हिना साहब को इतना मतलब और जोर दे रहे हैं कि नहीं इस बार जो है उनको सिवान का पद देना है? विकास का मुद्दा। 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ। तो सांसद पद एकदम मान लिया है कि नहीं हिना साहब को ही दिया जाएगा? 0 ग्राउंड से लेकर और 100 तक जितने लोग हैं सब लोग लग चुके हैं दल से नहीं दिल से। सिवान की बेटी हिना साहब को इस बार संसद में पहुंचाना है। मेरा ये एक और प्रश्न होगा आपसे कि किस तरह का विकास आप देखना चाहेंगे सिवान में? देखिए, जो भी विकास हुआ है, पक्ष हो या विपक्ष हो, उसके दिल पर हाथ रख के पूछिएगा ना न्यूज लेके कि विकास कब तक हुआ था। तो जब तक मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब विकास गुरु अब ये रीजन में थे, वही विकास किए हैं। उसके बाद से सिवान में एक ईंट भी नहीं रखा गया। सर एक और व्यक्ति है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कुछ कहने जा रहे हैं? सर आपका क्या रुझान रहेगा इस बार का चुनाव को लेकर के 2024 लोकसभा चुनाव? रुझान वही है, हम लोग हिना साहब के जिताने के लिए एकदम दिन रात एक किए हुए हैं। दिन रात एक किए हुए हैं। पूरी जनता की हुई है हम लोग के साथ साथ। कहीं ना कहीं 3 बार आपको मालूम होगा कि हिना साहब इसी सिवान से लड़ाई लड़ी थी आप लोग के बीच में और तीनों बार उनको हार का सामना करना पड़ा और इस बार भी खड़ी है। तो इस बार भी कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, यही तो वजह है कि अभी मतलब अपार बहुमत से जीतने जा रहे हैं, अपार वोटों से। 3 मरतबे लोगों ने जो इनको हराया, इस आशा जिस आशा और उम्मीद से कि अगला आएगा तो कुछ काम करेगा, किसी ने कुछ किया नहीं। तो इस बार आपको लगता है कि अगर हिना साहब सांसद पद पर सुशोभित होती है तो बहुत तरह का विकास का काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। उनके पति का ये था कि यहाँ एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए और उसको हमको पूर्ण विश्वास है कि उस चीज को ही पूरा करें। मेडिकल कॉलेज जो है मैरवा में खुला हुआ, इससे कितना सहमत है आप? ना, वो भी ठीक है, खुला है तो वो भी जनता के हित में है। वो भी आप चाहते हैं कि मेरे प्रॉपर सिवान में खुल जाए तो और बेहतर होगा। एक सिवान में आपको मतलब ये हार्दिक इच्छा है कि यहाँ का जनता जो है जी सिवान के प्रॉपर सिवान के इर्द गिर्द कहीं खुल जाए तो ज्यादा अच्छा रहे। क्या कुछ कहेंगे सर 2024 का लोकसभा चुनाव को लेकर? इस बार सिवान की जनता जो है काफी उम्मीद भरी नजरों से हिना साहब की तरफ देख रही है। सिवान का टोटल इस बार का चुनाव जो है विकास मुद्दा है। अधूरा जो कार्य है तो सिवान की जनता यही सोच रही है कि इस बार हिना साहब सिवान की सांसद होगी तो सिवान का विकास होगा। सिवान का विकास 2009 तक जो हुआ था, जो शहाबुद्दीन साहब ने कराया था, जिसमें यूनानी कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, राजेंद्र स्टेडियम, इंदौर स्टेडियम, आपको डीएवी कॉलेज हो या आपको टाउन हॉल हो, विद्या भवन कॉलेज हो, लेकिन जितना कॉलेज, जितना भी बिल्डिंग है, जितना स्कूल का, पूरे जिले के हाई स्कूल का 4 दीवारी, कॉलेज का 4 दीवारी, ये सब आज लेकिन रिपेयरिंग भी नहीं कोई करा पा रहा है। अभी इंदौर स्टेडियम का ये पोजीशन है, जब साहब थे तो उसमें इंटरनेशनल गेम होता था हर साल। इस बार अभी उसका चूना पुचारा तक नहीं हो रहा, फंस रहा है। राजेंद्र स्टेडियम जो साहब ने बना के गया उसका रिपेयरिंग तक नहीं हो रहा है, नहीं कोई गेम हो रहा है। तो सिवान के सारे लोग इस उम्मीद से देख रहे हैं कि हिना साहब जीतेंगी, जो शहाबुद्दीन साहब का अधूरा कार्य है उसको पूरा करेंगे। इसलिए सिवान की जनता पूरा मन बना चुकी है कि इस बार हिना साहब को जो सांसद बना करके दिल्ली भेजने के लिए, और जो साहब का काम था जो अधूरा है काम, जैसे अभी मैडम का मैनिफेस्टो है कि उसमें जो है कि सिवान में यूनिवर्सिटी हो, सिवान में मेडिकल कॉलेज हो। जो मेडिकल कॉलेज मैरमा बना है वो यूपी में बना है, यूपी के लास्ट छोर पर बना है, उस सिवान के बीच में होना चाहिए। अगर सिवान के लोगों को फायदा पहुंचाना था तो सिवान में होना चाहिए। एमपी साहब का सोचा, शहाबुद्दीन साहब का, कि सिवान के बीच में जो है कि हब होना चाहिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी होना चाहिए सिवान में। आज छपरा यूनिवर्सिटी का ये पोजीशन है कि 3 साल का ग्रेजुएशन 6-6 साल में नहीं हो रहा है। पार्ट फर्स्ट
का जो है 2020-21 का एग्जामिनेशन अभी तक जो है कि नहीं हुआ है। सेशन 4-4 साल 5-5 साल लेट चल रहा है। मैडम का ये है कि हम जब सांसद होंगे तो संसद भवन में जाएंगे, इसके लिए आवाज उठाएंगे, सिवान में यूनिवर्सिटी खुलवाएंगे। डॉक्टर की मनमानी चल रहा है सिवान में, लूट लीजिए। थोड़ा भी एक इमरजेंसी केस होता है, लोग जाते हैं रेफर पटना, गोरखपुर, जहाँ सेटिंग है डॉक्टरों का वहाँ रेफर कर देता है। ये साहब के टाइम में नहीं था, सिवान ही में ऑपरेशन होता था। 50% पेशेंट मर जाता है पटना जाने में, गोरखपुर जाने में। यहाँ अगर ट्रीटमेंट मिले उसमें से 50% लोग जो जान चली जा रही है वो बचती जाने हैं। तो सिवान के लोग पूरा मन बना लिए हैं, हिंदू मुस्लिम सारे जाति के लोग, लेकिन जाति धर्म से हट करके हेना साहब को वोट देने के लिए और दिल्ली इस बार भेजने के लिए। 3 बार जो मैडम हारी है, क्योंकि हारने से लोगों को सबक मिला है कि 3 बार मैडम के साथ हम लोग जो नहीं दिए, जातवाद पे, ऊंच नीच पे, किसी न किसी लोगों के बहकावे में आकर के लोगों ने वोट कर दिया, मतदान किया। उसके बाद जो है कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई विकास नहीं हुआ। शिक्षा का स्तर जो है सिवान में देखिएगा तो बद से बदतर है। आपको चिकित्सा के मामले में देखिए एकदम डॉक्टरों की लूट मची हुई है। प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाइए, छोटा सा ये है तो उसमें लाखों लाख का बिल बन जा रहा है। ये सब पर कंट्रोल होगा। मैडम जब सांसद बनेंगे सारे चीज पर रोक लगेगा और सीमांत तरक्की करेगा। जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार जाम से लोग त्राहिमाम है, अतिक्रमण जो है वो लगातार हो रहा है और कहीं ना कहीं सिसवन ढाला का बात को लेकर के देखा जाए तो वहाँ बहुत ज्यादा जाम होता है। इस पर आपका क्या कहना? सिसवन ढाला पर जो जाम लग रहा है ना, साहब के टाइम में 2 फ्लाईओवर सिवान में पास हुआ। एक जो है ये लक्ष्मीपुर और एक आंध्र ढाला। तो लक्ष्मीपुर यही सिसवन ढाला पास कराए थे साहब, जो कि लक्ष्मीपुर मैरवा के पास भी एक लक्ष्मीपुर है। वहां ठेकेदार अपने सुविधा के अनुसार लेके चला गया कि वहां जो है कि बनाने में आसानी रहेगी। साहब यहाँ के लिए कराए थे, साहबुद्दीन साहब। लेकिन मैडम ये भी कही है कि हम लोकसभा में जाएंगे तो जो है कि सिसवन ढाला फर्स्ट उनका प्रायोरिटी है कि हाँ बिल्कुल सिसवन ढाला जो जाम था। उसके बाद से सिवान और सारे जो बाईपास रास्ते हैं उसको निकाल करके शहर के जाम को कम करना, फ्लाईओवर बनाना मैडम के सारे मैनिफेस्टो में है। मैं इस हरदिया पंचायत के मुखिया के नाते आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी श्रोता हैं, इस सिवान जिले के जितने भी हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, उनको सबको धन्यवाद। और रही बात इलेक्शन की, तो हम लोग 15 साल से ठगे जा रहे हैं। 15 टर्म में कोई विकास हम लोग सिवान में नहीं मिला। हमारे मैडम हेना साहब निर्दलीय प्रत्याशी बन के हम लोग के बीच आई है। आशा और करते हैं कि ये जब आई है तो हम लोग को आगे लेके चलेंगे। इनके पति डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन ने जो भी सिवान के लिए किया, ये आज तक किसी ने नहीं किया है। उम्मीद है मैडम से कि उनके रुके हुए कामों को फिर मैडम आगे बढ़ाएंगी। इसी आशा और ये से हम लोग हेना साहब के साथ लगे हुए हैं, दिल जान से लगे हुए हैं। पूरी जनता लगी हुई है, हर कौम के, हर नीच जाति के, या कोई भी दलित हो, मुस्लिम हो, अगरा हो, पिछड़ा हो, सभी लोग इसमें लगे हुए हैं कि एक बार हेना साहब को सांसद भेजा जाए, इस उम्मीद के साथ कि सिवान की विकास होगी। जी, उनका चुनाव चिन्ह क्या है? उनका चुनाव चिन्ह टेम्पो साहब है, जो 13 नंबर क्रमांक पर स्थित है। हम ये करेंगे सभी जनता से या सभी सिवान वासियों से कि एक बार हेना साहब को मौका दिया जाए और टेम्पो साहब पर मुहर लगाकर उनको विजयी बनाया जाए। जी, सबसे पहले आपको हल्दिया पंचायत के बैसाखी में अभिनंदन है, स्वागत है। यहाँ ले आप युवाओं के बात बोल रही हैं, या युवा ही नहीं, युवा हो, छात्र हो, बुजुर्ग हो, सभी लोगों को, सभी जाति धर्मों को हेना साहब जो है मरहूम मोहम्मद साहबुद्दीन साहब की अहलिया है, धर्म पत्नी है, उनको जिताने का मन बनाए हुए हैं। इसलिए कि युवाओं को सिर्फ झूठे वादे दिए जाते हैं कि युवाओं ही, आपको एक मालूम होना है कि जिस ओर जवानी जाती है, जिस ओर युवा जाते हैं, उसी ओर पूरे जमाने जाते हैं। तो इस दफा पूरे युवा हो, चाहे कोई भी हो, दलित हो, मुस्लिम हो, अगरा पिछड़ा जो भी हो, सब मैडम हेना साहब के साथ हैं। टेम्पू छाप को जिताना है और दिल्ली टेम्पू को दिल्ली भेजना है। ठीक है, हम लोग साथ में हैं हिना साहब के साथ में। जी, तो इनका भी यही कहना है कि हिना साहब, हिना साहब, हिना साहब, यही जो है आवाज
ये बैसाखी बाजार पे देखने को मिला, जो कि हरदिया पंचायत के अंतर्गत है। इसी तरह का लगातार अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से। आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं शेखर कुमार सिंह अपने कैमरामैन समरकांत जी के साथ न्यूज़ 360 के लिए।